Good morning, students. In this video, we are going to continue with English language subject of class 3rd. Let's start with chapter number 2, page number 5. The name of the chapter is Subject and Predicate. In this video, we are going to learn what is subject and what is predicate. Let's see. First of all, हम देख लेते हैं subject क्या होता है. The person or the animal doing the action in a sentence is called subject. As you can see, there is one example given. My mother sings beautifully. मेरी माँ ने बहुत खूबसूरत गाया. ठीक है, वो बहुत सुंदर गाती हैं. तो यहाँ पे जो द पर्सन है, पर्सन कौन है? माय मदर. अब यहाँ पे पर्सन की जगह पे एनिमल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इस वाली एग्जाम्पल में ये जो है माय मदर, ये पर्सन है. तो ये डूअर है. डूअर होता है जो काम कर रहा होता है, जो एक्शन कर रहा होता है. मतलब इस वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है? इस वाले सेंटेंस में हो रहा है सिंग्स ब्यूटीफुली, खूबसूरत गा रही है. तो गा कौन रही हैं? माय मदर. ठीक है, तो माय मदर क्या हो गया? सब्जेक्ट. जो डूअर होता है, जो कर रहा होता है, तो वो सब्जेक्ट होता है. ब्यूटीफुली तो गा रही हैं, लेकिन कौन गा रही हैं? माय मदर. तो माय मदर क्या हो गया? सब्जेक्ट. सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है. द बी फ्लू ओवर द फ्लावर्स. फ्लावर्स के ऊपर तो उड़ रही है. कौन उड़ रही है? द बी. अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे ये जो है ये काम हो रहा है, लेकिन ये कौन है? ये वो वाला एक्शन कर रहा है, मीन्स ये डूअर है. ठीक है, तो उड़ कौन रहा है फ्लावर्स के ऊपर? द बी. ठीक है, तो इनको हम डूअर को बोलते हैं, जो कर रहे, जो एक्शन कर रहे होते. एक्शन करने वाले को हम डूअर बोलते हैं. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट, दैट जो डूअर होता है वो ही सब्जेक्ट होता है. एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर अबाउट सब्जेक्ट, दैट अ सब्जेक्ट यूजुअली कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है. तो ये आपको ध्यान रखना है, और सब्जेक्ट के बारे में ये चीज़ आपने अपने माइंड में, अपनी कॉपीज़ में भी आप लिख सकते हो इसका पॉइंट, कि ये जो है, ये सब्जेक्ट जो है हमेशा स्टार्टिंग में आता है, ताकि आपको ये याद रहे. नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट होता है द पर्सन और द एनिमल डूइंग द एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. एक सेंटेंस में कोई भी पर्सन या एनिमल जो एक्शन कर रहा होता है, मीन्स जो काम कर रहा होता है, जो डूअर होता है, वो सब्जेक्ट होता है. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू प्रेडिकेट. नाउ लेट्स रीड व्हाट इज प्रेडिकेट. द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट एक्सप्लेन्स और डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट और टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग इज कॉल्ड प्रेडिकेट. The predicate contains the verb. अब predicate क्या होता है? As you can see, मैंने सेम एग्जाम्पल ली है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए. ये देखिए, ये माय मदर जो है मैंने बता दिया आपको, ये तो हो गया सब्जेक्ट. अब ये बच गया. इसमें से जो सिंग्स है ना, मैंने इसको बेटा रेड कलर से अंडरलाइन किया है, रेड पेन से, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ये वर्ब है. आपको एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि प्रेडिकेट वाली लाइन में, प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब आता ही आता है. ठीक है, तो ये सिंग्स जो है ये वर्ब है, और ये सिंग्स ब्यूटीफुली ये प्रेडिकेट है.
प्रेडिकेट वो होता है जो हमें बताता है, सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करता है कि वो क्या कर रहा है। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, माय मदर। तो माय मदर क्या कर रही थी, सिंग्स ब्यूटीफुली। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया प्रेडिकेट, और ये प्रेडिकेट के बीच में वर्ब भी आ गया। सो दिस इज अ सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, एंड यहाँ से लिख के यहाँ तक सिंग्स ब्यूटीफुली ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से ये भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बी क्या था, मैंने अभी बताया आपको, द बी है सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको रेड से अंडरलाइन किया है सो दैट ये आपको पता चल जाए कि ये वर्ब है। ठीक है, तो फ्लू ओवर द फ्लावर्स, ये सारी लाइन जो है ये सब्जेक्ट है, सॉरी प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो ये कर रहे हैं, ये जो काम हो रहा है ना, ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो प्रेडिकेट होता है। जैसे फ्लू ओवर द फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स के ऊपर उड़ रही हैं, ये हो रहा है, ये काम हो रहा है, तो ये हो गया प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के बीच में आ गया वर्ब, दिस इज ऑल्सो वर्ब, दिस इज ऑल्सो वर्ब। नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल दैट व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट लगता है आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द वार्म अप। अब लेट्स सी वार्म अप में हमें क्या करना है, अंडरलाइन द नेम्स ऑफ द पीपल and the animals who are doing the action. As you can see there are 5 sentences given. हमने इन sentences में people के नेम, यहाँ पे जितने भी आपको लग रहा है कि जो people हैं उनके नेम और animal के नेम को अंडरलाइन करना है जो एक्शन कर रहे हैं, मतलब जो डूअर हैं। अभी मैंने सब्जेक्ट में आपको बताया ना कि डूअर क्या होता है, तो जो एक्शन कर रहे हैं मतलब वो जो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको हमने अंडरलाइन करना है। फर्स्ट वन इज द बॉय किक द बॉल। बॉल को किक तो किया, लेकिन किसने किया, द बॉय ने। तो जो द बॉय है उसको हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि वो एक्शन कर रहा है। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरलाइन द बॉय। सेकेंड वन इज मीता एट एन एप्पल। एप्पल किसने खाया, एप्पल तो खाया लेकिन किसने खाया, वो खाया मीता ने। ठीक है, तो मीता को आपने अंडरलाइन करना है यहाँ पे। नंबर 3, वी लाइक आवर टीचर वेरी मच। हमें अपनी टीचर बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत पसंद है। उनकी स्टडी करवाने का तरीका, उनका हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का तरीका, ये तो इस तरह से ये जो है वो पसंद तो करते हैं, लेकिन कौन करते हैं, वी। तो वी जो है इसको हम अंडरलाइन करेंगे बिकॉज ये एक्शन कर रहा है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि हमें अपनी टीचर बहुत पसंद है। नेक्स्ट इज आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगती है आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। Now let's move to part number 4. The elephant ate a bunch of bananas. Bananas तो खाए, किसने खाए, the elephant ने। तो इसको हम करेंगे underline। ठीक है, now next one is my aunt dances beautifully। ठीक है, यहाँ पे जो my aunt है she is doing the action, means वो doer है, वो काम कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं, शी इज डांसेस ब्यूटीफुली। ठीक है, माई आंट को हम अंडरलाइन करेंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ईच सेंटेंस हैज समवन हु डज द एक्शन। हर एक सेंटेंस में ऐसा कोई होता है जो एक्शन कर रहा होता है। एक्शन मतलब जो डूअर होता है, जो काम कर रहा होता है।
The rest of the sentence tell us something about the person or the animal that does the action. और उसके अलावा जो बाकी का सेंटेंस होता है वो हमें बताता है पर्सन के बारे में या एनिमल के बारे में कि वो क्या कर रहा था. ठीक है, तो इससे हम पता कर पाएंगे कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है. यहाँ पे एक टेबल गिवन है, वो देख लेते हैं वो क्या कह रहा है. फॉर एग्जाम्पल, वन हु डज द एक्शन. एज यू कैन सी देयर आर 3 एग्जाम्पल्स गिवन. ये आप ही के लिए दिए, आपने ध्यान से इनको देखना है. ये वो हैं जो एक्शन कर रहे हैं. ठीक है, एंड दीज आर वर्ब. ये क्या है, ये वर्ब हैं. और ये बाकी का सेंटेंस. अब बेसिकली एट एन एप्पल, किक द बॉल, बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर. ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्चुअली ये प्रेडिकेट में काउंट होता है. लेकिन हमने ये देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रेडिकेट में वर्ब आता ही आता है. सो फर्स्ट इज द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर. बच्चों, आपको पता होगा कि स्ट्रेंजर किसको कहते हैं. स्ट्रेंजर कहते हैं अजनबी को, जिसको हम जानते नहीं होते. तो डॉग जो था किसके ऊपर बार्क कर रहा था, स्ट्रेंजर, अजनबी के ऊपर. नेक्स्ट इज द बॉय किक द बॉल. बॉल को किक तो किया, लेकिन किसने किया, द बॉय ने, लड़के ने. ठीक है, तो लड़का क्या है, वन हु डज द एक्शन. ठीक है, जिसने एक्शन किया, जिसने काम किया. मीता एट एन एप्पल. ठीक है, अब यहाँ पे देखो एप्पल खाया, लेकिन किसने खाया, मीता ने. ठीक है, सो ये बेसिकली जो है ये सब्जेक्ट हैं, ये वर्ब हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक सारे प्रेडिकेट है. ये लाइन यहाँ से बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर, किक द बॉल, एट एन एप्पल. तो ये लाइन जो है ये प्रेडिकेट है. Students, let's revise one more time. The person or the animal doing the action in a sentence is called the subject of the sentence. A subject usually comes at the beginning of a sentence. अभी मैंने आपको बताया है कि आपको ये भी याद रखना है कि सब्जेक्ट जो है वो हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में आता है. तो दिस यू हैव टू रिमेंबर अबाउट सब्जेक्ट. ठीक है, predicate, the part of the sentence that explains or describes the subject or tell us what the subject does or is doing is called the predicate. The predicate contains the verb. अब प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो एक्सप्लेन करता है प्रॉपरली कि वो क्या कर रहा है. जैसे यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दी हुई, आप देख सकते हो कि ये जो सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा था. ठीक है, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.